हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी आरोप भाग 1 के गद्य खंड का दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके डिटेल वीडियो, सारांश, प्रश्नोत्तर, लेखिका परिचय, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। यदि आप उसको ना देखे हो तो पहले वो देख लें, जिससे आपको प्रश्न उत्तर लगाने में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में दिक्कत ना हो, सहूलियत हो, है ना। तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर के उनको आप देख लें। तो चलिए आज देखते हैं। आज हम देखेंगे मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन गद्य पाठ की विधा है कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज, निबंध। तो क्या है, संस्मरण है। संस्मरण में भी क्या है, शब्द चित्र है। क्या है वो, शब्द चित्र, शब्दों का चित्र, शब्द चित्र है। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन गद्य पाठ कृष्णा सोबती की किस रचना संग्रह से लिया गया है। हम हसमत, शब्दों के आलोक में, सोबती एक सोहबत, लेखक का जनतंत्र। तो किससे लिया गया है, हम हसमत से। अगला है, मियां नसीरुद्दीन किस कला में निपुण है। रोटी बनाने की कला में, चाय बनाने की कला में, चित्र बनाने की कला में, चारपाई बनाने की कला में। तो बन जाना चाहिए, क्या होगा, रोटी बनाने की कला में। मियां नसीरुद्दीन किनके मसीहा हैं। ऑप्शन है नानवाइयों के, नवाबों के, मजदूरों के, चित्रकारों के। उत्तर क्या होगा, नानवाइयों के। किसके हैं, नानवाइयों के। अगला है, अखबार पढ़ने वालों और बनाने वालों को मियां नसीरुद्दीन क्या समझते हैं। ऑप्शन है कलाकार, निठल्ला, व्यापारी, उस्ताद। तो क्या समझते हो, निठल्ला समझते हैं। क्या समझते हैं, निठल्ला। अगला है, मियां नसीरुद्दीन के दादा का नाम क्या था। मियां लल्लन, मियां बरकत, मियां कल्लन, मियां पल्लन। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा मियां कल्लन। क्या उत्तर, मियां कल्लन। अगला है, मियां नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुरापात किसे कहा है। नगीना साज को, अखबारन सीज को, अखबारन बीज को, आईना साज को, मीना साज को। तो किसको कहा है, अखबारन बीज को। अगला है, मियां नसीरुद्दीन ने रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा। अपने पिता से, अपने मित्र से, अपने मामा से, अपने चाचा से। उत्तर क्या होगा, अपने पिता से। मियां नसीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था। मियां लल्लन, मियां बरकत, मियां कल्लन, मियां पल्लन। तो देखिए, मियां पल्लन तो होगा नहीं, मियां लल्लन भी नहीं है, और कल्लन तो उनके दादा का नाम था, तो कौन होगा, मियां बरकत। अगला है, मियां नसीरुद्दीन कितने वर्षों के हो चुके थे। 60 वर्ष के, 70 वर्ष के, 80 वर्ष के, 90 वर्ष के। उत्तर क्या होगा, 70 वर्ष के। ठीक है। अगला है, रंगरेज कौन होता है। वह जो कपड़ा बनाता है, वह जो कपड़ा सीलता है, वह जो कपड़ा धोता है, वह जो कपड़ा रंगता है। उत्तर क्या हो, वह जो कपड़ा रंगता है। शीश माल का क्या अर्थ है। फल, रोटी, शरबत, चाय। तो होगा क्या, रोटी होगा। ये रोटी का एक क्या है, किस्म है। अनेक प्रकार की रोटियां बनाने एवं बेचने के काम करने वाले को क्या कहते हैं।
नानवाई, रसोइया, बावर्ची, रोटीदार, तो क्या कहा जाता है? नानवाई कहा जाता है। मियां नसीरुद्दीन को नानवाई का मसीहा क्यों कहा जाए? वे मसीहा के यहां रोटी बनाने का काम करते थे। रोटी बनाने के काम को एक कला मानते हैं। वो सबसे सस्ती रोटी खिलाते हैं। वो बादशाह के यहां काम करते थे। तो उत्तर क्या होगा? वो रोटी बनाने के काम को एक कला मानते थे। अगला है, मियां नसीरुद्दीन ने रोटी बनाने की कला के बारे में क्या बताया? उन्होंने यह कला किसी मदरसे में सीखी थी। उन्होंने बताया कि काम करने में काम आता है, काम करने से काम आता है, नसीहतों से नहीं। उनके अनुसार बिना किसी उस्ताद के कला की नहीं सीखी जा सकती। उन्होंने बताया कि यह कला मजबूरी में किसी बादशाह के यहां सीखी। तो उत्तर क्या होगा? उन्होंने बताया कि काम करने से काम आता है, नसीहतों से नहीं। अगला है, मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन, पेशानी पर मौजे हुई कारीगर की तीबर। लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के बारे में ऐसा क्यों कहा? ऑप्शन है, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर लंबी उम्र के अनुभवों की गहरी छाप थी। मियां नसीरुद्दीन का बचपन अभावों में बीता था। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे से ही उनके गुस्सैल होने का पता चलता है। मियां नसीरुद्दीन के शक्ल से भोले थे और पर उनके मजदूरों का बहुत शोषण उन्होंने करते थे। तो उत्तर क्या होगा? आ, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर लंबी उम्र के अनुभवों की गहरी छाप थी। पेशानी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, दरबार, दुकान, माथा, आंखें। क्या होगा? पेशानी का अर्थ है माथा। अगला है, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे? 36, 22 प्रकार की, 72 प्रकार की, 56 प्रकार से। उत्तर क्या होगा? 56 प्रकार की। गढ़ैया वाले नान बाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मियां नसीरुद्दीन, मियां नसीरुद्दीन के पिता, मियां कमरुद्दीन, मियां अजरुद्दीन। तो क्या होगा? मियां नसीरुद्दीन के पिता, जिनका नाम क्या था? ये आप कमेंट्स में बताइए, ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला है, मियां नसीरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि मियां नसीरुद्दीन के पिता का इंतकाल किस उम्र में हो गया था? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में हुआ था। अगला है, मियां नसीरुद्दीन पाठ में आए हुए पात्र मियां बब्बन कौन है? मियां नसीरुद्दीन के दुकान के कारीगर, मियां नसीरुद्दीन के चाचा, मियां नसीरुद्दीन को रोटी बनाने की कला सिखाने वाले उस्ताद, मियां नसीरुद्दीन की दुकान के मालिक। उत्तर क्या होगा? ये दुकान का एक कारीगर है। ठीक है। शाही बावर्ची खाने में काम करने के बारे में पूछते हुए लेखिका ने किस बादशाह का नाम दिया था? मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह शाह आलम। उत्तर किसको लिया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का। अगला है, एकाएक मियां की आंखों में कुछ कौंध गया। मियां नसीरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि अचानक ही मियां नसीरुद्दीन नर्वस क्यों हो गए। अब इस कला की कद्र करने वाले वे जमाने और लोग नहीं रहे। अचानक ही मियां नसीरुद्दीन को अपने परिवार वालों की याद आ गई, क्योंकि दुकान में लगे हुए मजदूर काम नहीं कर रहे थे। अब मियां नसीरुद्दीन को दुकान पर से घर पर कुछ काम के लिए जाना था। क्यों? क्योंकि अब इस कला की कद्र करने वाले जमाने और लोग नहीं रहे, है ना। अगला प्रश्न है, मियां नसीरुद्दीन पाठ के आधार पर बताइए कि मियां नसीरुद्दीन की दुकान में लगे कारीगरों को कितनी मजदूरी दी जाती थी। ऑप्शन है, 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की, 3 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की, 4 रुपए मन आटे की और 2 रुपए मन मैदे की, 4 रुपए मन आटे की और 6 रुपए मन मैदे की। तो उत्तर क्या होगा? 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी दी जाती थी। यह होगा उत्तर।
किस नाम की रोटी पापड़ से भी महीन होती है? उत्तर ऑप्शन है खमीरी, तुनकी, रुमाली और शीश माल। तो उत्तर क्या होगा? तुनकी को भी पापड़ से महीन कहा गया है। पंचहजारी शब्द का क्या अर्थ है? 5,000 रुपए मासिक वेतन वाला, 5,000 कलाएं जानने वाला, 5,000 सैनिकों का सेनापति, 5,000 गांवों का पंच। उत्तर क्या होगा? 5,000 सैनिकों का सेनापति। मटिया महल की तरफ जाने से लेखिका का क्या लाभ हुआ? मियां नसीरुद्दीन की दुकान से तुनकी रोटी खाने को मिली, मियां नसीरुद्दीन से मिलने का अवसर मिला, मियां नसीरुद्दीन की नगीना साज कला का पता चला, मियां नसीरुद्दीन के प्रसिद्ध दुकान में कारीगरों की कारीगरी को देखने की मिली। क्या मिलने का अवसर मिला था। पंचहजारी अंदाज का क्या अर्थ है? ये 2 बार हो गया है ना, इसलिए ये नहीं। अगला है, एक प्रकार की रोटी जो रुमाल की तरह बड़ी और पतली होती है। ऑप्शन है खमीरी, तुनकी, रुमाली, शीशमाल। किसे कहा जाता है? रुमाली को कहा जाता है। ठीक है। बजा फरमाया मुहावरे में क्या अर्थ है? मुहावरे से क्या अर्थ है? झूठ बोलना, ठीक बात कहना, भोलेपन से बात करना, बाद में कहना। उत्तर क्या होगा? ठीक बात से कहना। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ? 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1926 ईस्वी। क्या होगा उत्तर? 1925 ईस्वी। कृष्णा सोबती ने लेखन कार्य कहां से शुरू किया? दिल्ली, लाहौर, इस्लामाबाद, लखनऊ। तो कहां से किया? दिल्ली से। ठीक है। अगला है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1979, 1980, 1981, 1982। तो उत्तर क्या होगा? 1980 में साहित्य अकादमी मिला। कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिनो दानिश। उत्तर क्या होगा? जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। कब किया गया? 17 में। कृष्णा सोबती का संस्मरण हम हसमत कितने भागों में प्रकाशित है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 5 भागों में। उत्तर क्या होगा? 3 भागों में। अगला है, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है मित्रों मरजानी, यादों के यार, बादलों के घेरे, दिलों की दानिश। क्या होगा? बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा कब प्रकाशित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस उपन्यास है। 1979, 1980, 1981, 1982। कब हुआ? 1979 में। कृष्णा सोबती का उपन्यास है सोबती एक सोहबत, समय सरगम, मेरी मां कहां है, हम हसमत। उत्तर क्या होगा? समय सरगम। कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? आया लड़की, यारों के यार, मित्रों मरजानी, 3 पहाड़। उत्तर क्या होगा? मित्रों मरजानी को क्या कहा जाता है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा मियां नसीरुद्दीन पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।